नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब फाइनेंशियल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, ये एक लार्ज कैप कंपनी है जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 1,54,546 करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किस कंपनी की बात करने वाले हैं? आज हम आपसे दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसकी बात करने वाले हैं। अब यदि कंपनी की प्रोफाइल को समझें तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, वो एक पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है जो कि प्रोवाइडिंग करती है वेरियस बैंकिंग सर्विसेज सच एज डिजिटल बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, सोशल बैंकिंग, माइक्रो एंड स्मॉल जो एमएसएमई सेक्टर होता है उस एंटरप्राइजेस के लिए बैंकिंग जो फैसिलिटीज है दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और एग्रीकल्चर बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए भी कंपनी कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता लग गया कि किस कंपनी या किस सेक्टर से जुड़ी हुई जो है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। उस कंपनी के बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अब दोस्तों, हमने कंपनी के ओवरव्यू को समझने का प्रयास किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में ऐसे क्या न्यूज़ निकल कर आई है जिस कारण से इस स्टॉक को आज हम डिस्कशन कर लें, तो उसको भी दोस्तों आज हम एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको आसान भाषा में एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो है न्यूज़ डिस्कस की जाएगी, वो दोस्तों मैं हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ, वहाँ से न्यूज़ लेता हूँ, उसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या न्यूज़ निकल कर आई जिसको आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, न्यूज़ निकल कर आई कि एक तरफ मुनाफे की रफ्तार तेज है कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ जो कंपनी है ना दोस्तों, वो ब्याज की आय में बड़ा ही चिंता है। मतलब सरकारी बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर थर्ड रिजल्ट जो थे, वो आखिर क्या कहानी बता रहे हैं। आज की वीडियो में हम पीएनबी के क्वार्टर थर्ड के फाइनेंशियल 2026 के नतीजों को आसान भाषा में समझेंगे, बिना किसी हाइप और बिना किसी भ्रम के। तो दोस्तों, मुनाफा कितना बड़ा है? सबसे पहली बात तो ये कि सबसे अहम आंकड़े हैं कि नेट प्रॉफिट क्या है। अब दोस्तों, यहाँ पर डिस्कशन करें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा कि पीएनबी ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में करीबन 5100 करोड़ रुपए का यहाँ पर क्या किया था, दोस्तों उसने कहीं ना कहीं गेन किया था। और पिछले साल इसी तिमाही में बैंक का मुनाफा था लगभग 4508 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल 2026 की तीसरी तिमाही में इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट देखने को मिला, यानी सालाना आधार पर करीबन 13% की हलचल या ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। ये आंकड़े इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि सरकारी बैंकों में जो स्थिर ग्रोथ है वो हर तिमाही में देखने को नहीं मिलती है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे बात करें कि कंपनी की एसेट क्वालिटी क्या है, असली ताकत यहाँ दिखी है। दोस्तों, यदि बात करें कि चीज किसी बैंक की सेहत तय करती है तो वो होती है एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कंपनी के पास कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो दोस्तों, पीएनबी की सबसे बड़ी ताकत इस तिमाही में यही रही है। ग्रोस एनपीए की बात करें तो पिछली तिमाही में कंपनी को 3.49%, यह घटकर 3.19% हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं डिक्रीज हुआ है कंपनी का एनपीए, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन असली सरप्राइज नेट एनपीए में अब सिर्फ 0.32% रह गया है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है। अब इसी चीज को सरल भाषा में कहें तो बैंक ने अपने खराब कर्ज पर लगभग पूरी तरह कंट्रोल पा लिया है। इसके साथ ही प्रोविजन कवरेज रेशियो लगभग 97% पहुंच गया है। तो बताता है कि बैंक के भविष्य में जोखिम के लिए काफी मजबूत सुरक्षा बना ली है, ऐसा दोस्तों यहाँ पर न्यूज निकल कर आई है। अब आगे दोस्तों बात करें कि कंपनी आगे क्या है, इंटरेस्ट इनकम, यहीं से टेंशन कंपनी में शुरू होती है। अब आते हैं उस हिस्से पर, यह तस्वीर थोड़ी धुंधली नजर आती है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यानी एनआईआई, इस तिमाही में करीबन 5% गिरकर 10,533 करोड़ रह गया है। दोस्तों, पिछले साल ये आंकड़ा 11,032 करोड़, मतलब 11,032 करोड़ के आसपास फिलहाल के सेशन में था। दोस्तों, इसका सीधा कारण यह है कि डिपॉजिट पर बढ़ती ब्याज लागत।
आजकल सभी बैंक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जमा पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं, जिससे बैंक का मार्जिन क्या हो रहा है, दबाव में आ रहा है। यानी मुनाफा बड़ा है, लेकिन कोर इनकम अभी भी चुनौती बनी हुई है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर यदि एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है न्यूज़ को। लेकिन यदि कंपनी की बात करें कि कंपनी डरने की नहीं, समझने की बात है। ऐसा क्यों कहा गया? कि एक और आंकड़ा जिसने लोगों का ध्यान खींचा है वो प्रोविजनिंग है। इसी तिमाही में पीएनबी ने करीबन 1150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है, जबकि पिछली तिमाही में ये सिर्फ 643 करोड़ था। मतलब कुल मिला के पहली नजर में ये डरावने वाला लग रहा था, लेकिन बैंक मैनेजमेंट ने साफ किया कि यह कदम सावधानी तौर पर उठाया गया है। यानी कर्ज खराब हो रहे हैं इसलिए नहीं, बल्कि भविष्य में रिस्क से पहले निपटने के लिए। अब आगे बात करें डिजिटल और रिटेल फोकस भविष्य की तैयारी। पीएनबी अब सिर्फ पारंपरिक बैंक पर निर्भर नहीं है, बैंक पर फोकस में तेजी और डिजिटल बैंकिंग और रिटेल लोन्स की तरफ भी कंपनी लगातार, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग कंपनी है वो दोस्तों बढ़ रही है। अब बात करें मैनेजमेंट कमेंट्री से, तो सतर्क लेकिन भरोसेमंद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बैंक मैनेजमेंट का कहना है कि डिपॉजिट कंपटीशन के कारण ब्याज मार्जिन पर दबाव है, कुछ समय तक बना रह सकता है। लेकिन जिस तरह से एसेट क्वालिटी सुधरी है, उससे बैंक का भरोसा है कि लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ रेट है यही दिशा में है। अब फाइनल एनालिसिस करें, निवेशकों को क्या समझना है। दोस्तों अगर पूरे रिजल्ट को संतुलित नजर से देखें तो मुनाफा मजबूत था, मतलब हलचल मजबूत थी, एनपीए शानदार कंट्रोल था और बैलेंस शीट ज्यादा सुरक्षित थी। ऐसा दोस्तों न्यूज में एनालिसिस निकल कर आया। लेकिन ब्याज आय मार्जिन अभी शॉर्ट टर्म में चुनौती रह सकती है, इसलिए पीएनबी बैंक के नतीजे यहाँ पर देखने को। तो दोस्तों पीएनबी बैंक के नतीजे न ज्यादा उत्साह वाले रहे और न ही ज्यादा निराशक वाले, स्टेबल रिकवरी स्टोरी जिससे सीधा आंकड़ा समझ में आता है। तो दोस्तों फाइनली लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से, किसी भी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली ऑन एनालिसिस पर्पस से आपको बताया गया, एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से बताई गई है। क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में से क्या टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल एनालिसिस उसको समझने के लिए वीकली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट पर इसका जो स्टॉक है ना वो दोस्तों लगातार इन दो पैरेलल लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन में कहा जाए तो दोस्तों इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। जहां पर इसके प्राइस ने नीचे की साइड सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट, यहीं से एक इंपल्सिव आई, फिर यहाँ से नीचे गिरा, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई। तो दोस्तों नीचे की साइड जब भी इस रेजिस्टेंस या इस सपोर्ट लाइन के आसपास आता है तो दोस्तों यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाता है, तो ये क्या हो जाती है, इसके लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि येलो कलर के बॉक्स में हमने आपको इंडिकेट करके बता रखी है। अब दोस्तों आगे की बात करें, आगे फिलहाल के सेशन में क्या स्थिति है, तो आपको ऊपर की साइड देखने को मिलेगा। यहाँ से जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे की साइड प्राइस आया, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, नीचे की साइड प्राइस आया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे दोस्तों 4 बार इसने इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, जो कि हमने इंडिकेट करके भी आपको ऊपर की साइड बता रखा है। तो ये इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है। ये वाली जो लाइन आपको देखने को मिल रही है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए काम करती है। अब दोस्तों फिलहाल के सेशन में इसका जो प्राइस है ना वो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस अभी इसका फिलहाल के सेशन में 123.99 मतलब 124 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस दोस्तों यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 133.71 पैसे का, और इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो सेकंड रेजिस्टेंस के लिए 152.38 पैसे का आपको ऊपर की साइड रेजिस्टेंस सेकंड लाइन होगी। लेकिन ऐसा होता है कि अनफॉर्चुनेटली प्राइस ऊपर नहीं जाता, यहीं से नीचे की साइड आता है, तो सपोर्ट जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट सपोर्ट लाइन है वो 115.40 पैसे की, और इसको नीचे लाता है तो 102.33 पैसे की आपको सेकंड सपोर्ट लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। ये दो सपोर्ट लाइन आपको फिलहाल के सेशन में हमने दोस्तों नीचे की साइड और दो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड हमने डिस्कस किया, और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी बताने का प्रयास किया कि किस हिसाब से इंपल्सिव करेक्टिव के पैटर्न में मार्केट में
ये कैंडलस्टिक काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो वॉल्यूम्स फिलहाल के सेशन में दोस्तों कभी बायर्स डोमिनेट करते हैं तो कभी सेलर्स डोमिनेट करते हैं। मतलब दोनों की पोजीशन पैरेलल है और दोस्तों दोनों डोमिनेशन की पोजीशन में देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फिलहाल के सेशन में बात करें 9 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट्स की, तो दोस्तों ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, ये दोस्तों इसके ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के सेशन में इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है, लेकिन 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट एवरेज की बात करें तो फिलहाल के सेशन में जो ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है ना दोस्तों, ये इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल की जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास में ये ब्लू कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की। तो यहाँ पर भी देखिएगा, तो दोस्तों हमने फिलहाल के सेशन में इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस किस हिसाब से कैंडलस्टिक का बिहेवियर है, वॉल्यूम्स और सब चीजों को टेक्निकल लेवल पर एनालिसिस करने का आपको प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम आपके लिए रिसर्च करके दोस्तों और अच्छी एजुकेशनल वीडियो लेकर आ सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।